Then I said, I have labored in vain. I have spent my strength for nothing and vanity. However, my justice is with the Lord and my reward is with my God. तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, हम आपको आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं। यहोवा परमेश्वर हमारा बल, वचन कहता है कि जहाँ तुम्हारा धन होता है वहीं तुम्हारा मन लगा रहता है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि आज जो हमने पढ़ा यशाया की परमेश्वर 49वें इस अध्याय में, जहाँ लिखा हुआ है कि मैंने व्यर्थ ही अपने बल को लगाया और व्यर्थ ही मैंने अपने बल को खो दिया। परमेश्वर हमारा परिश्रम जब तेरे से बाहर किसी और चीज़ पर, चाहत पर, डिज़ायर पर, अपनी बनाई हुई आवश्यकता पर, या परमेश्वर मनुष्यता के ऊपर या संसारिकता के ऊपर जब हम अपने परिश्रम को लगाते हैं, अंत में पिता उसका फल कुछ भी नहीं होता है। एक यहोवा का डरवैया या एक परमेश्वर का विश्वासी तब आशीषित होता है जब उसका परिश्रम परमेश्वर में होता है। जब हम अपना परमेश्वर सारे स्ट्रेंथ को और अपने सारे बुद्धि को और अपनी सारी इच्छा को अपनी इच्छा पाने में या मनुष्यता या संसारिकता की बात पाने में लगाते हैं, हम अंत में सभी बातों को खो देते हैं। अपने एनर्जी को भी, अपने बल को भी, अपने एज को भी, अपने स्ट्रेंथ को भी, सब कुछ बीते जाता है और लास्ट में जो हम अचीव करते भी हैं वो मानो पेरिशेबल है, नष्ट होने वाली वस्तु जो उम्र के साथ और इस ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो जाएगी। मगर वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा रिवॉर्ड है, परमेश्वर के पास मेरा रिवॉर्ड है। ही इज़ माई रिवॉर्ड। जब एक विश्वासी अपने मसीही दौड़ को परमेश्वर की सहभागिता और उसकी संगति में दौड़ता है और उसका क्राउन परमेश्वर को पाना, उसे जानना, उसके साथ संगति करना, उसकी सहभागिता में रहना होता है, वो अनंत जीवन का भागी होता है। परमेश्वर तो हमारी आवश्यकताओं को जानता भी है और उसे देता भी है। उसके बावजूद तेरा वचन हमें इस बात को सिखलाता है कि हम परमेश्वर संसारिकता की चीज़ों पर या अपने मनुष्य के बनाई हुई चीज़ों के लिए परमेश्वर के सामने ना मांगे और ना खटखटाए और ना खोजे। हम मांगे, ढूंढे, खटखटाए और खोजे परमेश्वर को, उसके किंगडम को, उसकी अगुवाई को, उसके नॉलेज को, उसके विजडम को, जो विजडम हमें पेरिशेबल और इम्पेरिशेबल की चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट सिखलाता है। नाश होने वाले और ना नाश होने वाले मनुष्य जीवन में जो ना टिकने वाले और जो टिकने वाले, सही और गलत के बीच का डिफरेंशिएट मसीह जीवन में जो अगुवाई और वाइजनेस हमें चाहिए वो परमेश्वर की सहभागिता में हमें मिलता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो ग्रेट रिवॉर्ड है परमेश्वर, वो आप हैं एंड आप हमारे धन हैं। और इसीलिए हमारा मन इस बात पर हमेशा लगा रहे कि हम परमेश्वर से अलग ना किए जाएं। हमारा विवेक ऐसा ना हो जो हमें परमेश्वर से अलग कर दे। हमारे विचार या हमारे कार्य ऐसे ना हो जो हमें हमारे धन, हमारे रिवॉर्ड, हमारे परमेश्वर से अलग करे। और हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन परिपक्व हो, आपके अनुसार हो, ताकि हम आपके ग्रेट आशीष के भागी ठहरे और हम परमेश्वर ब्लेसेड भी हो। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और हर एक के लिए आज के दिन आपकी सहभागिता, आशीष और सुरक्षा को मांगते हैं। हम ब्लेसेड रहें, सभी कामों को हम आपके हाथ में देते हैं पिता। सुरक्षित घर से निकल कामों को जाए, काम कर, सुरक्षित लौटे और जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपकी वेदी में समर्पित करते हैं, स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते और इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता। अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।